वेलकम बैक टू टेक गुरुकुल। आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीएसई बोर्ड के लिए यूनिट नंबर 7B सलीना पब्लिकेशन पार्ट 2। क्वेश्चन 1 to 10 मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इफ 3 क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, 3 क्वांटिटीज आपकी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो मान लेते हैं सपोज x, y, z are in continued proportion. What is the meaning of continued proportion? It means x divided by y equals to y divided by z. यही लिखा है मैंने। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू जेड। ये बहुत ही जरूरी स्टेटमेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इसका यूज करके हम बनाते हैं, तो ये आप याद रखिए। ओके, आफ्टर दैट शो दैट का मतलब क्या, प्रूफ करना है। द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू थर्ड, रेशियो निकालना है फर्स्ट टू थर्ड का। फर्स्ट क्या था x, थर्ड क्या था z, x बाई z का रेशियो हो गया। इज मतलब इक्वल्स टू, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट को बाद में डील करेंगे। रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट क्या है x, सेकंड क्या है y, तो x डिवाइडेड बाई y। एंड अब यहां पे डुप्लीकेट वर्ड का यूज करेंगे। डुप्लीकेट का मतलब होता है एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। किधर से प्रूफ करें, एलएचएस से कि आरएचएस से? तो आप यहां पे देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर इस फॉर्मूले से थोड़ा मैच करता है, इसीलिए हम लोग आरएचएस से यूज करेंगे। यहां से बनाना आसान होगा। आरएचएस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी एक्स जेड, जिसमें x से एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x डिवाइडेड बाय z। एलएचएस चेक करते हैं, यही है क्या, यही है, तो इक्वल्स टू एलएचएस प्रूव हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नंबर 12, इफ y इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x एंड z, x और z के बीच का मीन प्रोपोर्शनल है y, इसका मतलब क्या होगा, x डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय z। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद आता है y स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू जेड। अब हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट दिस वन इक्वल्स टू y का पावर 4। किस तरीके से बना सकते हैं? पहला एक तरीका है एवरग्रीन मेथड, के मेथड। दूसरा है y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हम y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि हमने देख लिया है कई जगह पे यहाँ पे y स्क्वायर है, इवन यहाँ पे भी y का पावर 4 है। तो इस तरीके से हम डील करके बना सकते हैं। चलो एलएचएस से शुरू करते हैं। y स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं डाल दूं एक्स जेड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब आते हैं इस पे x का पावर -2। आपको याद होगा अगर ऐसा टर्म रहे 2 का पावर -4, तो आप लिख सकते हैं ना 1/2 का पावर 4। सिमिलरली x का पावर -2 रहे तो माइनस साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे नीचे शिफ्ट कर देते हैं। माइनस साइन हटाने के लिए नीचे शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 2। सिमिलरली यहां पर हो जाएगा 1 बाई एक्स का पावर 2, यहां हो जाएगा 1 बाई वाई का पावर 2, और यहां पे हो जाएगा 1 बाई जेड का पावर 2। वाई स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स जी। ठीक है, अब यहां पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर एक्स जी एंड जी का स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर। एलसीएम आपको बताने की जरूरत नहीं है, आई होप आपको ये आता होगा। हमारा एलसीएम हो गया एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर। तो ऑब्वियसली सभी को हम इसके जैसा बनाने का ट्राई करेंगे, सारे नीचे वाले टर्म को इसके जैसा बनाने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, जी स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन सिर्फ इससे तो नहीं कर सकते, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे एक्स जी है, इसे बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स जी से। यहाँ पर जी स्क्वायर है, क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब ध्यान से देखो, सारे जो टर्म है नीचे के सेम हो गए, एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर। तो अब एलसीएम मतलब नीचे का पार्ट अगर सेम हो गया, तो ऊपर हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, जो बचा हुआ है वही लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, जी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, एक्स जी, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, और नीचे जो पार्ट है ये तो सबके लिए कॉमन है, एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर। ऊपर में क्या बचता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जी प्लस जी का स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये वाली पार्ट से सेम है, बस नंबर्स इधर से उधर किए गए हैं, तो इससे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा
और ये वाला जो पार्ट है ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो बचेगा एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर इक्वल्स टू में लिख सकते हैं एक्स जी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इसकी वैल्यू क्या थी वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर इक्वल्स टू वाई का पावर 4 इक्वल्स टू आरएचएस प्रूफ। एक पिक्चर भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वहां पर मैंने के मेथड यूज करके बनाया है। ओके, नंबर 13, गिवन 4 क्वांटिटीज ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या होगा, a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो लिख सकता हूं ए डी इक्वल्स टू सी बी। नाउ शो दैट मीन्स प्रूव दैट दिस वन इक्वल्स टू दिस वन। अब एक बात बताओ, ये जो पार्ट है a अपॉन बी सी अपॉन डी ए डी सी बी, ऐसा कोई भी टर्म आपको यहां पे दिख रहा है क्या? तो आंसर है नहीं। जो सीधा सीधा इंडिकेट ये करता है कि अब हम के मेथड यूज करेंगे, वहां से हम बनाएंगे। तो चलो इन दोनों को सपोज कर लेते हैं के। ओके, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी अगर इसके पास चला जाए तो बी के। उसी तरीके से सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी इंटू के डी के। अब जहां जहां ए और सी है उसे हम बी के और डी के में कन्वर्ट कर देंगे और देखेंगे बनता है कि नहीं। चलो एलएचएस से शुरू करते हैं। ए मतलब बी के, सी मतलब डी के, बाहर में बी स्क्वायर है, इसे चेंज नहीं करेंगे। रेशियो में है हमारे पास बी, इसे भी चेंज नहीं करेंगे। डी, इसे भी चेंज नहीं करेंगे। सी डी, इसे चेंज करेंगे। सी डी मतलब सी मतलब क्या, डी के इंटू डी। यहां पर हम के कॉमन निकाल सकते हैं। के कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, बी माइनस डी। यहां पर b माइनस डी और d इंटू डी, डी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, k कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा b स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये तो नहीं है आरएचएस की तरह, इसका मतलब है कि हमें आरएचएस भी अब सॉल्व करना पड़ेगा। चलो आरएचएस सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू क्या थी, b के, ये इसका स्क्वायर है तो हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी को चेंज नहीं करेंगे। अगेन ए को चेंज करेंगे, दैट इज बी के इंटू बी, दैट इज बी स्क्वायर के। रेशियो में है सी, सी की वैल्यू होती है डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सी की वैल्यू डी के तो हो जाएगा डी स्क्वायर के। यहां पर क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। चलो तो बचेगा के स्क्वायर माइनस 1 माइनस के। नीचे डी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं तो बचेगा के स्क्वायर माइनस 1 माइनस के। अब देखो ये वाला पार्ट सेम है क्या, आंसर यस। तो बचा क्या, बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू एलएचएस। समझ में आया होगा आप लोग को कि कहां हम लोग के मेथड का यूज करेंगे। नंबर 14, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा अलग टाइप का भी क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फाइंड टू नंबर्स सच दैट द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 12 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 96। हमें क्या पता करना है, टू नंबर पता करना है। तो सपोज वो टू नंबर कौन कौन से हैं, P एंड Q है। यहां पर दो सिनेरियो है, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहला सिनेरियो का ये कहना है द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 12। इन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शन 12 है। तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, P बाई 12 इक्वल्स टू 12 बाई Q। इसका मतलब ये हुआ, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा पी क्यू इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर, इट मीन्स 144। यह हो गया इक्वेशन 1। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन में, एंड थर्ड प्रोपोर्शनल।
ये चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है कि आपको मीन प्रोपोर्शन भी दिया है और थर्ड प्रोपोर्शन भी दिया है। तो एक काम करिए, मैं ये जो बीच वाला पार्ट है ना इसे रब कर देता हूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। फाइंड टू नंबर्स सच दैट थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 96, यानी पहले दो नंबर ये है और थर्ड प्रोपोर्शनल हमारा 96 है। अब कैसा सिनेरियो बनेगा, P बाई क्यू इक्वल्स टू Q बाई 96। पहले क्वेश्चन में 12 आपका मीन प्रोपोर्शन था, सेकंड सिनेरियो में हमारा Q मीन प्रोपोर्शन हो गया, तो क्या आंसर बनेगा, Q स्क्वायर इक्वल्स टू P इंटू 96, जिसे लिख सकते हैं 96P। ये हो गया इक्वेशन टू इक्वेशन टू वेरिएबल बहुत आसानी से बन जाएगा सब्स्टिट्यूट करके। तो यहां पे हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू 144 डिवाइडेड बाई P। अब यहां पे Q की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट Q इक्वल्स टू 144 अपॉन P इन इक्वेशन सेकेंड। तो हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई P का होल स्क्वायर, 144 का होल स्क्वायर अपॉन P का स्क्वायर इक्वल्स टू 96 इंटू P। ये P स्क्वायर इधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा P क्यूब, और 96 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 144 इंटू 144, ये स्क्वायर है ना, अपॉन 96। किसी से कैंसिल होगा क्या, तो 12 के टेबल में ही आता है 12 जा, एंड ये 12 8 जा होता है। ओके, और कुछ कैंसिल हो सकता है, तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, कितना बचा 6, 8, ओके, 18 8 जा 144 होता है। ये क्यूब है हमारे पास, ओके, तो क्यूब को अगर उधर भेजेंगे तो बन जाएगा क्यूब रूट, इधर क्या बचा हमारे पास 12 एंड 18, 12 एंड 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तभी क्यूब रूट की वैल्यू बाहर आ पाएगी। तो 12 की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड 18 की क्या वैल्यू होती है 9 इंटू 2, इट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 2। क्यूब रूट है यानी तीन टर्म एक साथ बाहर निकलेंगे, ये 3 टाइम्स है तो एक बार बाहर निकल जाएगा, ये 2 भी 3 टाइम्स है तो एक बार बाहर निकल जाएगा, आंसर इज 6। P की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। अब हमें Q की वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q इक्वल्स टू 144 अपॉन P इक्वल्स टू 144 अपॉन 6 इक्वल्स टू 24। यही हमारा दो आंसर है, P की वैल्यू 6 एंड Q की वैल्यू 24। चलो नंबर 15, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू x डिवाइडेड बाय y प्लस y डिवाइडेड बाय x एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड प्रोपोर्शन आपको निकालना है। तो सबसे पहले थर्ड प्रोपोर्शन एज्यूम कर लेते हैं, सपोज थर्ड प्रोपोर्शन इक्वल्स टू b, तो क्या हो जाएगा, एज पर क्वेश्चन पहला डिवाइडेड बाय दूसरा, ये है हमारा पहला, डिवाइडेड बाय सेकंड, तो ये हो गया हमारा सेकंड, इक्वल्स टू होता है सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा b को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो b इंटू एलसीएम लेने के बाद ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई करके एक ही जैसे टर्म है तो क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे, रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, b इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई। हमें निकालना क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन, इट मींस b की वैल्यू निकालनी है, तो ये सारे टर्म भी उधर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, तो हो जाएगा b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला टर्म डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों टर्म एक जैसे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचा एक्स वाई। तो हमारा आंसर क्या आएगा, द थर्ड प्रोपोर्शन इज
एक्स वाई। नंबर 16, if P by Q equals to R by S, then show that MP plus NQ divided by Q equals to MR plus NS divided by S. ओके, ये चीज हमें दी गई है और ये हमें प्रूफ करना है। चलो LHS से शुरू करते हैं। LHS MP प्लस NQ डिवाइडेड बाई Q, यही दी गई है ना। अगर मैं Q को दोनों से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा हमारे पास, MP अपॉन Q प्लस NQ अपॉन Q। आंसर हो जाएगा M इंटू P अपॉन Q प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया, बच गया M। अब इसे P बाई Q फॉर्म में क्यों चेंज किया, क्योंकि हमारे पास दिया गया है P बाई Q इक्वल टू R बाई S। तो M बाई Q, P बाई Q को हम लोग लिख सकते हैं R बाई S प्लस N। स्टेटमेंट में यहां पे लिख देंगे P बाई Q इक्वल टू R बाई S गिवन। वापस से एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MR प्लस SN। क्या है, बिल्कुल सेम है क्या जो हमें निकालना था? यस, MR प्लस SN। थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं, ये हो जाएगा NS। ये है ना, ये प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS प्रूफ। नंबर 17, if P plus R equals to MQ and 1 by Q plus 1 by S equals to MR, then prove that P by Q equals to R by S। जनरली हमारे पास एक गिवन होता है और उससे हमें कुछ प्रूफ करना रहता है। यहां पर हमारे पास दो गिवन है और हमें प्रूफ करना है दिस। अब ध्यान से देखो, ये बिल्कुल सिंपल सा टर्म है, इसे हम ज्यादा मोल्ड नहीं कर सकते, ज्यादा चीजों को बदल नहीं सकते। लेकिन हमारे पास जो गिवन पार्ट है, चाहे ये हो चाहे ये हो, इसे हम बदल सकते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे गिवन से, ना कि यहां से। क्वेश्चन के लिए क्लू क्या रहेगा, क्लू यही रहेगा कि एक से ज्यादा गिवन रहे, तो हम शुरुआत करेंगे गिवन पार्ट से, अगर गिवन पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलो कहीं से भी शुरू करो, चाहे यहां से चाहे यहां से। मैं यहां से शुरू करता हूं। गिवन ये क्या हो जाएगा, QS क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा S प्लस Q इक्वल्स टू में आएगा M डिवाइडेड बाई R। अब इसे और इसे कंपेयर करो, कौन सा ऐसा टर्म है जो नहीं है, M नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि M को चेंज करने की जरूरत है, तो यहां से M को चेंज कर देंगे। यहां पर M की वैल्यू क्या हो जाएगी, P प्लस R डिवाइडेड बाई Q। तो यही चीज यहां पे लिख देंगे। P प्लस R डिवाइडेड बाई R पहले से था, अब हमारे पास आ गया Q। अब ये Q इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, S को इससे डिवाइड करना है, एक एक करके डिवाइड कर दो। S डिवाइडेड बाई S प्लस Q डिवाइडेड बाई S इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाई R प्लस R डिवाइडेड बाई R। क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है, ये कैंसिल होके बचता है 1, ये कैंसिल होके बचता है 1। तो अब लिख सकते हैं 1 प्लस Q बाई S इक्वल्स टू P बाई R प्लस 1। ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, Q डिवाइडेड बाई S इक्वल्स टू P बाई R। अब चेक करेंगे क्या ये वही है जो हमें बनाना है। P के डिवीजन में क्या आता है, Q आ रहा है, नहीं ये नहीं है, यानी हमें कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। पहले ये लिख लेता हूं, Q अपॉन S इक्वल्स टू P अपॉन R। Q कहां पे लाना है, P के नीचे लाना है, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, P के नीचे आ गया Q, और R को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा R अपॉन S। क्या यही प्रूफ करना है, यस यही प्रूफ करना है। तो हमारा हो गया प्रूफ, RHS प्रूफ। सॉरी RHS नहीं, ये हमारा प्रूफ हो गया बस, क्योंकि हमने यहां से तो नहीं शुरू किया था ना, तो सीधे लिखेंगे प्रूफ। Number 18, if A divided by B equals to C divided by D, prove that each of the given ratio is equal to। सारे रेशियो की वैल्यू निकालनी है और देखना है इक्वल है कि नहीं है। चलिए शुरू करते हैं गिवन पार्ट से, वो है A डिवाइडेड बाई B इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाई D। इसे हम K मान सकते हैं, K मेथड यूज करेंगे तो A की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए, A की वैल्यू होगी B के। अगर C की वैल्यू देखूं तो क्या होगी, D के।
अब a इक्वल टू बी के एंड c इक्वल टू डी के हम लोग पुट करेंगे। शुरू करते हैं यहां से। a की वैल्यू हमने डाली b के, c की वैल्यू डाली d के। b और d को तो चेंज नहीं करना है क्योंकि ऊपर भी उनके जैसे टर्म हो चुके हैं। यहां पर कॉमन है k कॉमन लेने के बाद बचता है 5b 4d। ऊपर और नीचे का पार्ट सेम सेम हो गया, आंसर क्या बचा k। ओके, सेकेंड नंबर, फिर से a की वैल्यू चेंज करेंगे, हो जाएगी b के, और c की वैल्यू हो जाएगी d के। नीचे को चेंज करने की जरूरत नहीं है। कॉमन लेंगे ऊपर k, बचेगा 13b माइनस 8d डिवाइडेड बाई, सॉरी ये b और d है, b और d, नीचे है 13b माइनस 8d, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा के। चलिए आगे बनाते हैं। 3a स्क्वायर माइनस 10c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3b स्क्वायर माइनस 10d स्क्वायर। अगेन a की वैल्यू ही चेंज करेंगे, a और c की, तो क्या हो जाएगा, यहां पे a स्क्वायर है तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर k स्क्वायर। अगेन ये हो जाएगा d स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 3b स्क्वायर माइनस 10d स्क्वायर। ऊपर में कॉमन आएगा k स्क्वायर कॉमन लेने के बाद बचता है 3b स्क्वायर माइनस 10d स्क्वायर अपॉन 3b स्क्वायर माइनस 10d स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया, बचा k स्क्वायर अंडर रूट में, आंसर आएगा k। ये भी सेम है। नंबर फोर्थ, यहां भी a और c को चेंज कर देंगे। अब ये क्यूब में आ गया, तो अगर इसे मैं क्यूब कर दूं तो ये भी क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा 8b क्यूब k क्यूब 15d क्यूब k क्यूब अपॉन 8b क्यूब प्लस 15d क्यूब इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू, कॉमन आएगा k क्यूब कॉमन अगर मैं ले लूं 8b क्यूब प्लस 15d क्यूब डिवाइडेड बाई 8b क्यूब प्लस 15d क्यूब। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा k क्यूब और बाहर में क्या है 1/3। पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो होगा 3 इंटू 1/3 दैट मीन्स k। तो सभी के वैल्यू k आ गए हैं। नंबर 19, ये भी पिछले वाले क्वेश्चनों की तरह है। इफ a b c d आर इन प्रोपोर्शन प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। a b c d प्रोपोर्शन में इसका मतलब क्या हुआ, a डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाई d, जिसे हम k भी मान सकते हैं। k के रिस्पेक्ट में अगर a की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा b के, और c की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा d के। अभी इन दोनों का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। LHS से शुरू करते हैं। a की वैल्यू हमने पुट की b के, और यहां तो b है तो इसे चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम सारे टर्म को b और d में चेंज कर रहे हैं। c की वैल्यू चेंज कर दी हमने d के में। ऊपर में देखो क्या क्या कॉमन है, ऊपर में कॉमन है सिर्फ b, तो b कॉमन उठा लिया तो क्या बचा 13k प्लस 17। नीचे सिर्फ कॉमन है d, तो आएगा d कॉमन में 13k प्लस 17। ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट से कैंसिल हो गया, बचा b अपॉन d। अब ये तो इसके बराबर नहीं है तो हमें RHS भी सॉल्व करना पड़ेगा। a स्क्वायर की वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे, अगर मैं यहां पे a स्क्वायर कर दूं तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो हो जाएगा b स्क्वायर k स्क्वायर 2m b स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 3n b स्क्वायर। इसे चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें सभी को b और d के फॉर्म में लाना है। अब c को क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 3n d स्क्वायर। ऊपर में कॉमन क्या ले सकते हैं, b स्क्वायर सिर्फ कॉमन है, कॉमन लेने के बाद बचेगा 2m k स्क्वायर माइनस 3n। सिमिलरली नीचे d स्क्वायर कॉमन लेने पे बचेगा 2m k स्क्वायर और 3n। ये और ये कैंसिल हो गया, बचा b स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर अंडर रूट
और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा बी एंड डी जो सेम है, तो लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। अगला क्वेश्चन भी सेम तरीके से बनाएंगे। एलएचएस ए की वैल्यू चेंज कर देंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस, इसे तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 9 डी स्क्वायर। ऊपर में क्या कॉमन आएगा, देखो बी स्क्वायर कॉमन आता है, तो बी स्क्वायर कॉमन आने के बाद क्या बचता है 4 के स्क्वायर प्लस 9। नीचे डी स्क्वायर कॉमन आएगा, फिर बचेगा आपके पास 4 के स्क्वायर प्लस 9। ऊपर और नीचे का सेम है, बचा बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं बी अपॉन डी। क्या ये आरएचएस के बराबर है? ऑफ कोर्स नहीं है, तो हमें अब आरएचएस भी सॉल्व करना पड़ेगा। आरएचएस क्यूब ए की वैल्यू क्या होती है बी के, अगर मैं क्यूब कर दूं तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स इंटू बी क्यूब के क्यूब। सिमिलरली ये तो y है ना, सॉरी ये b है तो ये चेंज तो होगा नहीं। अब नीचे क्या बचा एक्स सी चेंज हो जाएगा, c की वैल्यू हो जाएगी d के, तो हो जाएगी d क्यूब के क्यूब माइनस 5y डी क्यूब। इसे भी चेंज नहीं करेंगे, कुछ कॉमन ले सकते हैं, यस यहां b क्यूब कॉमन आएगा, यहां पे d क्यूब कॉमन आएगा। कॉमन लेने के बाद बचता है x के क्यूब माइनस 5y, यहां पे डी क्यूब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x के क्यूब माइनस 5y। ये और ये कैंसिल हो गया, बाकी बचा b क्यूब डी क्यूब और ये है 1/3। 1/3 दोनों के पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा b क्यूब इंटू 1/3 डी क्यूब इंटू 1/3। 3 कैंसिल हो गया, बचा 1, आंसर बचा b बाई डी। तो लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS। नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है ये। इफ x बाई ए इक्वल्स टू y बाई बी इक्वल्स टू g बाई सी, देन प्रूफ करना है ये इक्वल्स टू ये। पुराने मेथड से ही बनाएंगे, ये सारे को हम लोग एज्यूम कर लेंगे k, तो लिखेंगे x बाई ए इक्वल्स टू y बाई बी इक्वल्स टू g बाई सी इक्वल्स टू k से। इससे क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से देखो a के, b की वैल्यू क्या आ जाएगी b के, y की वैल्यू आ जाएगी b के, एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई मीन g की वैल्यू क्या आ जाएगी c के। चलो LHS से शुरू करते हैं। हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू है a के, अगर मैं क्यूब कर दूं इसका तो क्या हो जाएगा a क्यूब के क्यूब, तो हो जाएगा a क्यूब के क्यूब। सिमिलरली ये हो जाएगा 3 b क्यूब के क्यूब, ये क्या हो जाएगा प्लस 4 c क्यूब के क्यूब। नीचे तो चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि a b c ऊपर में आ चुका है, तो नीचे भी वैसा ही रहने देंगे। 2a क्यूब माइनस 3b क्यूब प्लस 4c क्यूब। यहां ऊपर देख सकते हैं कि कॉमन है हमारे पास k क्यूब, बचेगा 2a क्यूब माइनस 3b क्यूब प्लस 4c क्यूब। नीचे क्या है 2a क्यूब माइनस 3b क्यूब प्लस 4c क्यूब। ऐसा ही हमने सोचा था आएगा, ये कैंसिल हो जाने के बाद आंसर बचा k क्यूब। RHS भी सॉल्व करना पड़ेगा। RHS x की वैल्यू a के, y की वैल्यू b के, एंड लास्ट की वैल्यू c के। नीचे हमारे पास है 2a माइनस 3b प्लस 4c।
और ये पावर है। ऊपर में हम कॉमन ले सकते हैं के कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 2a माइनस 3b प्लस 4c, नीचे भी सेम टर्म है दैट इज 2a, एक्सपेक्टेड यही था, बचा के क्यूब। अब LHS भी के क्यूब, RHS भी है के क्यूब, तो हो जाएगा a के, y की वैल्यू b के एंड लास्ट की वैल्यू c के। नीचे हमारे पास है 2a माइनस 3b प्लस 4c और ये पावर है। ऊपर में हम कॉमन ले सकते हैं के कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 2a माइनस 3b प्लस 4c, नीचे भी सेम टर्म है दैट इज 2a, एक्सपेक्टेड यही था, बचा के क्यूब। अब LHS भी के क्यूब, RHS भी है के क्यूब, तो हो जाएगा LHS इक्वल्स टू RHS। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। काइंडली से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।